हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट ज्ञान में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं यस बैंक के क्वार्टर 4 के रिज़ल्ट के बारे में। हम लोगों ने अपना जो पुराना चैनल है मार्केट ज्ञान, उस पर जो प्रॉपर पीडीएफ आती है रिज़ल्ट की, उसके साथ डिस्कशन किया है। और उस वीडियो में मैंने आपको बोला था कि परसेंटेज वाइज और कंपैरिजन के हिसाब से इस चैनल पर हम लोग वीडियो देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर परसेंटेज वाइज चीज़ें बताने वाला हूँ, और जो एस्टीमेट्स निकल कर आए थे कल की वीडियो में जो शेयर किया था, उससे अगर हम कंपेयर करें तो क्या कुछ चीज़ें हैं और क्या इन एस्टीमेट्स पर अब भरोसा करना चाहिए या फिर नहीं। और एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, आखिर यहाँ से यस बैंक की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इतनी क्यों इंक्रीज़ हो रही है। इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो डैट आपके पास टाइमली अपडेट्स मिलती रहें। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखो, नेट प्रॉफिट 63% से जंप कर गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस, 63% से अपर साइड में गया है। और डायरेक्टली मैं आपको बता देता हूँ, सारे के सारे एस्टीमेट को बीट कर दिया है, एक भी एस्टीमेट इसके आसपास भी नहीं आया है। NII नेट इंटरेस्ट इनकम जो एक्सपेक्टेशंस थी वो कितनी थी, 2% या 2.5% से ऊपर होगा, लेकिन यहाँ पर वो कितना गया है, 6%। तो अगर इतना गैप आता है किसी भी एस्टीमेट में तो फिर उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पूरी डिटेल में देखें तो देखो, यहाँ पर 63% से भी ज़्यादा की ग्रोथ आपको इनके नेट प्रॉफिट में देखने को मिली है। और इसी के साथ अगर आप टोटल नेट प्रॉफिट देखोगे कंपनी का, तो वो पहुँच गया है 738। कल की हमने जो वीडियो देखी थी उसमें एक ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस का भी नाम लिया था, और उन्होंने तो बोला था कि इस बार कंपनी का नेट प्रॉफिट बहुत हद तक कम होगा, नेट इंटरेस्ट इनकम नेगेटिव में जाएगा, और बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव में बताई थी। साथ के साथ 15 रुपये का टारगेट दे दिया था। और कल ही मैंने आपको बोल दिया था कि जो लोग हमेशा ये बोलते हैं ना कि ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस ने कुछ चीज़ बोली है तो वो बिल्कुल सही ही है, वो कल डिसाइड हो जाएगा, यानी आज डिसाइड हो चुका है। 738 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर यस बैंक ने रिपोर्ट करा है। जो लोअर साइड में एक्सपेक्टेशन थी वो थी 500 करोड़ की, कि कंपनी इस बार 500 करोड़ रिपोर्ट करेगी। और जो हायर साइड में आनंद राठी के हम लोगों ने 3-4 डिस्कशन किया था, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो नेट प्रॉफिट बताया था वो आनंद राठी ने बताया था। कितना था, 650 करोड़। और डिफरेंस आप देख पा रहे हो कितना आया है। तो जब इतना डिफरेंस आता है तो एस्टीमेट्स तो सारे बीट हो चुके हैं बुरी तरीके से। और नेट इंटरेस्ट इनकम यहाँ पर कंपनी की 5.7% से बढ़कर 2276 करोड़ पहुँच चुकी है, यानी कि सारे एस्पेक्ट्स में रिजल्ट आया है बहुत बढ़िया। अगर हम यहाँ पर बैंक के नेट इंटरेस्ट इनकम के बारे में बात करें तो ये 2.3% से इंक्रीज़ हुआ है। और ये अगर आप देखते हो तो जो इंटरेस्ट इनकम है इस बार वो पहुंच गया है 7,616 करोड़, जबकि जो नेट NPA है वो और कम हुए हैं और ये पहुंचे हैं 0.3%। अगर आप क्वार्टर बेसिस पे देखोगे तो ये थे 0.5 से सीधा 0.3 हो गए हैं। बड़ा इम्प्रूवमेंट है इनके NPAs में। और ग्रॉस की बात करें तो फ्लैट रहे हैं सीक्वेंसली, जबकि प्रोविज़न सीक्वेंसली बढ़ा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम हुआ है। ठीक है, तो कंपनी की जो सबसे जब प्रॉफिट दिखाना स्टार्ट करा था यस बैंक ने, तब सब बोलते थे प्रोविजंस की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। अब उस पर भी कंट्रोल कर लिया है और यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो अच्छी ही नज़र आ रही हैं। बैंक के जो एडवांसेस हैं वो लगभग 8% से ग्रो करे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। डिपॉजिट 6.8% से ग्रो करे हैं। बैंक ने यहाँ पर अगर क्वार्टरली ROA देखोगे तो वो है 0.7%। 100% PSL कंप्लाइंसेस अचीव किया है। अपने ग्रॉस और नेट NPAs इम्प्रूव करे हैं। नेट कैरिंग वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी रिसीट को 0 या नील पर लेकर आए हैं। अपने कासा रेशियो को इन्होंने इम्प्रूव करा है 34.3% से, और ये
अगर आप देखते हो तो बेहतरीन क्वार्टर रिजल्ट निकल कर आया है और यहाँ से उम्मीदें लग रही हैं कि शेयर के प्राइस पर भी अब इम्पैक्ट आना पॉजिटिवली स्टार्ट हो सकता है। तो जो ब्रॉड था वो मैंने आपको बता दिया, ग्रॉस स्लिपेजेस क्या कुछ रहे हैं वो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। मैं आपको एक दूसरी रिपोर्ट पर लेकर चलता हूँ। आपने एक चीज़ देखी होगी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यस बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है और जो एस्टिमेट्स निकल कर आते हैं हर बार उसको बीट भी कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक दो फंड हाउसेस तो ऐसे हैं जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं, जैसे कि मैं डायरेक्टली नाम ही आपको बताता हूँ तो वो है कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़। हमेशा का सिनेरियो सेम है, इस बार भी आप देख पाओगे, कल तक इनकी रिपोर्ट आ जाएगी। मैंने एस्टिमेट भी बताया था, सबसे जो खराब एस्टिमेट्स दिए थे वो इन्हीं की तरफ से निकल कर आए थे और पिछले कुछ क्वार्टर से इनके एस्टिमेट कभी भी बिल्कुल मैच ही नहीं कर पा रहे, आसपास भी नहीं होते, क्योंकि इतना नेगेटिव ही ये लिख देते हैं तो बिल्कुल आसपास ही नहीं होते हैं। अब साथ के साथ क्या हो रहा है कि एक रिपोर्ट भी दे देते हैं ये क्वार्टर रिजल्ट के बाद कि सारी चीज़ें अच्छी हैं, उम्मीदों से बेटर आई हैं चीज़ें, लेकिन जो टारगेट है वो अगर इन्होंने पहले 16 दिया होता है तो फिर वो 14 कर देते, कम कर देते हैं। मेन बात आती है कि यस बैंक का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कैसे बढ़ रहा है। तो यस बैंक अपने कॉस्ट ऑफ फंड्स को काफ़ी हद तक कम कर रहा है और उस वजह से जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिवली पड़ रहा है इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर। यहाँ आप देखो कि अगर यस बैंक ने अपनी इंटरेस्ट रेट सेविंग्स कॉस्ट पर 4% तक कम कर दी है और इससे इनकी जो डिपॉजिट कॉस्ट है वो थोड़ी सी कम हो रही हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो आज आपके रिजल्ट्स देखने को मिले उसके बाद ये अनाउंसमेंट है, यहाँ आप देख पा रहे हो कि सर पार्ट ऑफ द वाइडर एफर्ट टू इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी वाइल मेंटेनिंग अ हेल्दी कासा, ठीक है। और फिर बैंक जो है वो अभी इंटरेस्ट रेट 7% ऑफर कर रहा है सेविंग बैंक्स पर। ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं खुद से ही। इन्होंने बोला है, जिनके सीईओ हैं, इन्होंने बोला है कि वी थिंक वी वुड बी एबल टू प्रोटेक्ट आवर कासा रेशियो एंड एट द सेम टाइम रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट, ठीक है। तो इन्होंने बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव करने का टारगेट ले लिया है और कासा रेशियो इनको मेंटेन करना है। बाकी यहाँ अगर हम बात करें तो जो बेसिकली फोकस रहेगा अब से वो हायर यील्ड रिटेल प्रोडक्ट पर रहेगा, जैसे कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, अफोर्डेबल होम लोन्स और यूज्ड कार लोन्स, ठीक है। तो इन पर कंपनी का या बैंक का फोकस रहने वाला है। इन्होंने फिर से मेंशन करा है कि हम वेरी हाई रिस्क हाई यील्ड पर नहीं जाएंगे, लेकिन बेटर यील्ड पर ज़रूर जाएंगे और यहाँ से इन्हीं सारी चीज़ों पर आगे भी फोकस करेंगे। बैंक की लोन बुक भी अच्छी परसेंटेज से ग्रो हुई है और रिटेल पोर्टफोलियो थोड़ा सा स्ट्रैंक हुआ है। इवन यहाँ पर एसएमई और मिड कॉर्पोरेट लैंडिंग जो है वो 20% से भी ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आई है। अच्छी बात जो है जो मैंने आपको बताई कि बैंक की एसेट क्वालिटी